प्रसाद इज करप्ट, लालू प्रसाद इज करप्ट, इतना सा कह दे। ये ईमानदारी का तौलिया पहनकर आए हैं, इनको बोलिए लालू प्रसाद करप्ट है। अब तो केजरीवाल पर चर्चा हो रही है ना शहजाद जी, अभी तो केजरीवाल पर चर्चा हो रही है, बहुत ही लो लेवल आर्गुमेंट है चर्चा हो रही है। चित्रा जी सुनिए, चित्रा जी 10 सेकंड, चित्रा जी 10 सेकंड, उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं चित्रा जी मैं 10 सेकंड चाहता हूँ, चित्रा जी 10 सेकंड में चाहता हूँ आपके हस्तक्षेप की। बोलिए दे दीजिए। सवाल होगा और ये बात लोगों को बिल्कुल नहीं बचेगी कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है। ये तो बिल्कुल उसी जैसी बात हो गई कि देश का प्रधानमंत्री जेल जाने के बाद कि मैं देश को चलाऊंगा, जेल से चलाऊंगा। ये संभव नहीं है, ये अपने आप में संविधान का खुला मखौल है, खुला उल्लंघन है और मैं इस बारे में बार-बार कह चुका हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार डिबेट जो कि होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बीच। दोस्तों आज के डिबेट में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। भी बोलते हैं कि देखिए जरूरी नहीं है कि कोई कैश या हाथ में पैसा ले, वो अलग तरीके से भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं वो लाइन पूरी कर देती हूँ, लेकिन उस पर नहीं जाते हुए मेरा ये सवाल है सीधा सा, जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं, बाहर निकलकर इस्तीफा, क्या आपको लग रहा है कि जो वो 49 दिनों के मुख्यमंत्री वाला दांव था एक बार फिर से वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करेगा, सहानुभूति के वोट मिलेंगे आप लोगों को? देखिए सहानुभूति की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, तो दे दे तो सहानुभूति मिल जाएगी उनको। अगर ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है चित्रा जी। मेरे को एक एलिगेशन और बहुत जरूरी है बस्ट करना शहजाद जी का। उनको पढ़ना चाहिए ठीक से कि पुराने ऑर्डर में क्या लिखा है, नए वाले ऑर्डर में क्या लिखा है। कोई बाधा नहीं है सीएम के काम करने की। दिल्ली का यूटी स्ट्रक्चर है, अरविंद केजरीवाल जी के पास पोर्टफोलियो नहीं है, वो जो काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सिग्नेचर होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ उन फाइलों पे सिग्नेचर करते हैं जो एलजी साहब को भेजनी होती है, और उन फाइलों पे उनको काम साइन करना पहले भी अलाउड था पिछले ऑर्डर में, आज भी अलाउड है। तो ये दुष्प्रचार भाजपा बंद कर दे। मुझे समझ आ रही है बहुत बौखलाहट है, समझ नहीं आ रहा है इनको क्या बोलना है क्या करना है, पर झूठ ना फैलाएं जनता के सामने। शहजाद जी आप लोग परेशान हो गए, अब समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो फैसला ले लिया है इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। परेशान हो गई है भाजपा जो आरोप लगा रही है? ऐसा है, दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि 30-40 बच्चे हमारे डूब के मर गए दिल्ली में। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि मुफ्त का पानी बोला था, मुफ्त की शराब पहुंचा दी और वो भी गंदा पानी। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि पंजाब की पराली प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है और फिर अब पंजाब हाथ में आ चुका है, उसके बाद भी प्रदूषण नहीं मिटा। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि यमुना जी 2025 तक साफ करने वाले थे, कितनी साफ हुई वो छोड़ दीजिए। इसलिए भाजपा परेशान है क्योंकि दिल्ली की जनता परेशान है। पर 3 स्पेसिफिक पॉइंट के जवाब देना चाहता हूँ जो प्रियंका जी ने अभी जवाब में दिया। उन्होंने पहले बोला कि हम उनको खत्म करना चाहते हैं। आपको याद होगा चित्रा जी की प्लीज मैं अपनी बात कर लूं। चित्रा जी वाइस कमेंट करना तो मैं भी उनके बारे में कर सकता हूँ। मुझे लगता है अच्छी डिबेट, स्वस्थ डिबेट हो। हाँ देखिए, पवन खेड़ा ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि ये लिस्ट करना चाहिए अपने आप पे भी अप्लाई। मेरे पास जून का बयान है, अभी मतलब करप्शन, चीटिंग और कमीशन की पार्टी है, ये अभी का जुलाई का बयान है। तो क्या हम लोग खत्म करना चाह रहे? कांग्रेस वाले हमारे साथ मिले हैं। आज भी संदीप दीक्षित का आपने स्टैंड बता दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जो है बेल में कहा गया है, बेल मिल गई थी तो बेल के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली गई। बेल कभी भी मेरिट्स के ऊपर कोई बयान नहीं होता और कोर्ट ने पिछले ऑर्डर में भी कहा है कि ये जो भी नैरेटिव बिल्डिंग होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इस बेल को लेकर नैरेटिव बिल्डिंग मत कीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात को टोकिए मत। इन्होंने बोला कि हम बड़ी ईमानदार पार्टी है। चित्रा जी राजनीतिक पटल पर बाकी आरोप प्रत्यारोप अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा ये लगते रहते हैं। लालू जी 5 बार कन्विक्टेड है। इससे पहले बंगारू लक्ष्मण भी कन्विक्ट हुए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने पद छोड़ दिया। लालू जी के साथ जो लोग हैं इंडिया अलायंस में, वो ईमानदारी की बात कह रहे हैं। मैं प्रियंका जी से केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि एक बार प्रियंका जी कह दे लालू प्रसाद इज करप्ट, लालू प्रसाद इज करप्ट, इतना सा कह दे। ये ईमानदारी का तौलिया पहनकर आए हैं, इनको बोलिए लालू प्रसाद करप्ट है। हम इनसे केजरीवाल पर चर्चा हो रही है ना शहजाद जी, अभी तो केजरीवाल पर चर्चा हो रही है, बहुत ही लो लेवल पे चर्चा हो रही है। चित्रा जी सुनिए, चित्रा जी 10 सेकंड, चित्रा जी 10 सेकंड, चर्चा नहीं हो रही है, मुझे उनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं चित्रा जी मैं 10 सेकंड चाहता हूँ। चित्रा जी 10 सेकंड में चाहता हूँ आपके हस्तक्षेप की, बोलिए की मांग करता हूँ। दे दीजिए। चित्रा जी मेरे आरोप 20 सेकंड। चित्रा जी प्रियंका जी प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म करें शहजाद।
चित्रा जी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के भाषण में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। तो मैं वो भ्रष्टाचार के सो कॉल्ड काल से पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल बताओ लालू का क्या है हाल? ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ये भ्रष्टाचार के नाम पर जनता पार्टी लालू के साथ गठबंधन में है और फिर दुनिया भर को ईमानदारी और भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही है। आज प्रियंका जी इतना घबरा क्यों रही हो? लालू जी से ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? बोलिए ना एक बार कि लालू प्रसाद कन्विक्टेड कर आप बोलिए एक बार, दिखाइए हिम्मत, नैतिकता है ना आप में। ठीक है, उनको बोलने दे। गीता कोड़ा के साथी हाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए चित्रा जी। मैं आपको एक बार जो आपके इनकी ना बातें गोल गोल घुमाते हैं क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं। मैं आपको बड़ी साफ बात बताती हूँ कि दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस बजट है। जब हम फ्री बिजली भी देते हैं, फ्री पानी भी देते हैं, ये सिर्फ एक ईमानदार सरकार के अंदर हो सकता है जो अपनी जेबें ना भरे। ईमानदार है इसलिए अपनी जनता को फ्री बिजली दे पा रहे हैं। भाजपा एक नंबर के कट्टर बेईमान है, इसलिए वो अपनी जनता को कुछ नहीं दे पा रहे और उनके सारे स्टेट्स घाटे में चल रहे हैं, लोन पे चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है और सिंपल सी मैथ्स है। 400 करोड़ का फ्री पानी नहीं दे पा रही अपने किसी स्टेट में क्योंकि इनकी जेब में जाना है। आपने देखा अभी वो फ्लाईओवर जो इनको ढहना पड़ा गुजरात में, 100 करोड़ लग गए उसको बनाने में और फिर ढहने में 1 साल के अंदर, क्योंकि इन्होंने करप्शन करके सारे पैसे जेब में डाल लिए और सारा निर्माण कार्य खराब हुआ। ठीक है, लोगों के पास आते हुए ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिबेट के दायरे को बढ़ाते हैं। आशुतोष जी, विनोद अग्निहोत्री जी की एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन आपका जो आम आदमी पार्टी के साथ एक लंबा अनुभव रहा है, मैं चाहूंगी कि आज उस बाबत हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। जब 49 दिनों का मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से इस्तीफा दिया गया था, आप उस समय आम आदमी पार्टी के ही नेता थे। मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो दांव चला है, इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? और 2 दिनों का जो वक्त उनकी ओर से लिया जा रहा है कि परसों इस्तीफा दूंगा और फिर डिसाइड होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या समझ में आ रहा है? देखिए चित्रा जी, जवाब तो मैं राजनीतिक विश्लेषण पत्रकार होने के नाते दूंगा। मेरा अतीत है, मैं उससे अपने आप को तो नहीं कर सकता हूँ। हाँ। देखिए 3 चीजें हैं। पहली बात यह कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास है कि 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं या जो अभी हो सकते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसका कारण बहुत स्पष्ट, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कोई भी सरकार, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी वाकई में बहुत सीरियस होती है। और जो प्रोमिसेस आप 10 साल पहले करते हैं तो 10 साल के बाद जनता जानने की कोशिश करती है उसमें डिलीवरी हुई है डिलीवरी नहीं। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले इस्तीफा न देकर बहुत बड़ी गलती की है। लोगों के मन में यह सवाल होगा और ये बात लोगों को बिल्कुल नहीं पचेगी कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है। ये तो बिल्कुल उसी जैसी बात हो गई कि देश का प्रधानमंत्री जेल जाने के बाद क्या कि मैं देश को चलाऊंगा, जेल से चलाऊंगा। ये संभव नहीं है। ये अपने आप में संविधान का खुला मखौल है, खुला उल्लंघन है और मैं इस बारे में बार बार कह चुका हूं। जो तीसरी बात है कि अगर आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को अगर अपनी प्रेस्टीज को दोबारा पाना था तो उन्हें बिना सोचे समझे आज की तारीख में जेल से निकलते इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देने के साथ साथ विधानसभा को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन कर देते और केंद्र की सरकार को खुली चुनौती देते कि मैं जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार हूं, अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं जनता तय करेगी इस बारे में। लेकिन आप फौरन चुनाव कराइए। जब ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के पास होती तब भारतीय जनता पार्टी को आप डिफेंसिव कर सकते थे। आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि हम दो दिनों के बाद हम इस्तीफा देंगे, तो पहली बात 2 दिनों के बाद की बात मेरी समझ में नहीं आती है। जहां तक और फिर आप कह रहे हैं कि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद मैं फिर मुख्यमंत्री के तौर पर वापस लौटूंगा, ये बात भी गले नहीं उतरती। राजनीति में जो मोरालिटी का कार्ड है वो अगर खेलना है तो पूरी तरीके से आगे बढ़ के छक्का मार के खेलिए। अगर आप हाफ का क्रिकेट की भाषा में कहते हैं अगर वो खेलेंगे तो स्टंप होने का भी खतरा रहता है और स्लिप पॉइंट पर कैच होने का भी खतरा रहता है। मुझे लगता है कि ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। कायदे से उनको एग्रेशन के साथ खेलना चाहिए और सरकार जनता को जो मैसेज देना चाहिए कि जो मुझको जेल भेजा गया वो एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, जनता तय करे। मुझे जनता क्वीन में जाने में डर नहीं लग रहा है, मैं फौरन जनता क्वीन में जाना चाहूँ। विनोद जी, क्या आप सहमत हो उनकी बातों से, या फिर चूंकि इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी भरे पड़े हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने समय से पहले उनको लगा कि नहीं मैं इंडिया शाइनिंग का नारा और तमाम 6 महीने पहले ही 2004 में इलेक्शन उनकी ओर से करवा लिया गया था और फिर उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा था। आपको बाय बाय टाटा गुड बाय गया।